हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन को हम लोग आज लोग देखेंगे, ठीक है। और इसमें कम से कम हम लोग को टारगेट बनाए हैं 28 से 30 नंबर लाने का, ठीक है। तो जिन लोगों को प्रैक्टिस करना है जो है प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट जो नए हैं उनके आधार पर, तो वो लोग सुबह डेली जो है 8 बजे इंद्रेश जीएस क्लासेस पर जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करा लय वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? बताइए कौन सी विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को, मानकीकृत परीक्षण को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार के प्रश्न को? बताइए। तो सहयोगी प्रोजेक्ट जो होगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा इन चार सिद्धांतों को वाइगोत्स्की की कक्षा में लागू किया जाता है। पहला सिद्धांत वाइगोत्स्की साहब ने कौन सा थे? शिक्षण तथा विकास सामाजिक सहयोगात्मक गतिविधि के माध्यम से क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की जी ने सीखने के लिए कहे थे, ठीक है। और दूसरा इनका था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसमें पाठ्यक्रम तथा पाठ्य योजना के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, ठीक। और एक तीसरा इनका था कक्षाई गतिविधि वास्तविक तथा आज के युग के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए, ठीक। ये और इनका चौथा एक था जो है शिक्षण जो वाह्य वातावरण में उपस्थित है। मतलब इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वाह्य वातावरण में क्या है, उपस्थित है, ठीक है। अब बच्चे वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके क्या इसको अर्जित कर सकते हैं। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ये चारों अगर आपको याद होगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 2। अपनी कक्षा की जो व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? मतलब व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए तो शिक्षण का आकलन के समान और मानक तरीकों से वो अलग होगा। बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग, ये तो बिल्कुल अंक के आधार पर आप कभी भी भिन्नता को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। शिक्षण और आकलन के समान मानक, ये भी गलत बात है, ठीक है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण के महत्व दो। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को क्या होना चाहिए, बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, इंटरेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। पहले के जो टीचर आते थे श्यामपट पे सीधा स्टार्ट किए लिखना लिखना स्टार्ट किए, उसके बाद कहानी लिख के अपना धीरे से निकल लेते हैं। बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करते थे। हम लोग जब पढ़ते थे, आप लोग जब पढ़ते थे, तो ऐसा ही होता था। लेकिन आज के युग में जो है ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। आकलन आकलन उद्देश्य होते हैं, आकलन उद्देश्य होते हैं यदि इससे विद्यार्थी में भय, क्या बच्चे के अंदर भय उत्पन्न करेंगे, तनाव, संचार हो, गलत बात है, ठीक है। इससे विद्यार्थी और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, ये भी क्या है, ये सही है, हाँ ठीक बिल्कुल है। आकलन का उद्देश्य मेन क्या होता है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। इससे क्या होता है, फीडबैक मतलब बच्चा क्या कर रहा है, किसकी मतलब कितना प्रगति किया जो है, कितना अच्छा कर रहा है जो पढ़ाई के फील्ड में, इससे यह सारी चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें, इसका मेन उद्देश्य आकलन का यही उद्देश्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दीजिए आप यहाँ पे। राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ जिसको 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सत्तावादी होती है। सत्तावादी हैं आप, सरकार बना रहे हैं राजनीति में, ये सत्तावादी होगी? बताइए। तो सत्तावादी बिल्कुल गलत है। अधिना अधिनायकी होगी, अधिनायकी होगी, ये भी गलत बात है, ठीक है। क्या शुद्धतावादी, शुद्धता सॉरी सुविधादाता होगी, क्या होगी, सुविधा देना उसका क्या होता है, प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए आप लोग क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपनी विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम क्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण क्या छोड़ती हैं, प्रभाव छोड़ती हैं। ये सबसे राइट आंसर, बाकी हमारे तीनों क्या है, रंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमेशा बच्चा जो है टीचर को फॉलो करता है, ठीक है। अगर टीचर अच्छा पढ़ाता है तो भी उसको फॉलो करना सीखता है, ठीक है। क्या क्या कैसे कैसे टीचर को देख के ही आगे बढ़ता है। जब स्कूल में बच्चा चलाता है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। ये जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ये तो सारी दोनों बातें गलत है। विद्यार्थियों को भार बढ़ा देगा, ये भी गलत है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। डी पार्ट हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप बताइए, ठीक है। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। हम लोग क्विक रिवीजन करके एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ हम जो है 30 से 60 90 क्वेश्चन एक साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है। मात्र जो हो कितने मिनट में, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक सीरीज बना लेंगे, ठीक है। सीडीपी का कम से कम 200-300 क्वेश्चन, फिर इसी तरह से 300-400 क्वेश्चन पर्यावरण का, फिर 400-500 मैथ पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी का प्लस गद्यांश का बना करके क्विक रिवीजन के माध्यम से फिर सीरीज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस तरह से अभी क्लास आप लोगों की चलेगी जो है लगभग 30 नवंबर तक, ठीक है। 30 नवंबर के बाद हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए। 7th, विविध प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है किसका है, यह कथन है गलत,
क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और स्वयं को अलग अलग महसूस करते हैं। जो विविध प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षाएं सभी विद्यार्थियों को अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात। तो यह सही, ये तो गलत बात कहा है, महसूस कराती, गलत बात है। सही, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये हमारा जो है सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, अगर एक जो समावेशी कक्षा होती है उसमें अलग अलग समुदाय के अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं और एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, अपना जो है सांस्कृतिक कल्चर को क्या करते हैं, एक दूसरे के से शेयर करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, ये बात बहुत ही सही है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, सुनने में असमर्थ, असमर्थ बच्चा है, सुनने में असमर्थ है तो उसे क्या होना चाहिए, श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ये तो बात गलत है। तो समावेशी शिक्षा का कहाँ से होगा जो है विकास। ठीक है, केवल नेगेटिव वर्ड होता है, कितनी बार बताया गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, यानी कि समावेशी शिक्षा जहाँ चल रही है वहाँ यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएँ तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर उसे उपयुक्त साधन और क्या किया जाए, उपयुक्त सुविधा और साधन प्रोवाइड किए जाएँ तो बच्चा अच्छा कर सकता है एक समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में समर्थ तथा असमर्थ विद्यार्थी एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो ये हमारी समावेशी शिक्षा नहीं होगी। अगर सुनने में असमर्थ बच्चा है तो उसको नियमित जो विद्यालय होता है उसी में भेजना चाहिए जो, ठीक है, और उसकी सुविधा और साधन का क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षार्थियों की है, बताइए। यह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। क्या शिक्षार्थी क्या होते हैं, आक्रामित और कुंठित हो जाते हैं, या उनकी विशेषता, गलत बात है। ठीक है, सभी शिक्षार्थी ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यह उनकी क्या है, एक विशेषता है। ठीक है, यह उनकी क्या है, एक विशेषता है। वह बहुत ही तुक मिजाज होते हैं, गलत बात है। वह रस्सी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, ये सब गलत बात है। ठीक है, चलिए आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का। एक शिक्षिका अपनी प्राइमरी कक्षा में प्रभावी अधिगम को, मतलब अधिगम को कैसे प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ठीक है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना क्या है, एक नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिविटी है। ठीक है, इस चीज़ को ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से, ये भी हमारा क्या नेगेटिव वर्ड है, तो इसके भी माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अपने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे करके, ये भी गलत बात है। ठीक है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके हम बच्चे के अंदर क्या एक प्रभावी अधिगम को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। विषय वस्तु को उनके जीवन से जोड़ करके अगर पढ़ाया जाए तो ये प्रभावी क्या होगा, अधिगम होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चे जानकारी के लिए निष्क्रिय प्राप्त करता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, क्या सही है या गलत है, बताइए। तो क्या है, गलत बात है। ठीक है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे वैज्ञानिक समाधान करता है, सही बात है। बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी बात सही है। तो हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डी हमारे क्या है, राइट है। तो क्या हमारा बी पार्ट सही होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। विद्यार्थियों में, इसमें आप लास्ट में अपना जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए आपका 30 में कितना सही हुआ। ठीक है, जरूर बताया करिए। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, विद्यार्थियों में जो संप्रात्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, बताइए। कौन सी विधि, 12 की कौन सी विधि, क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा राइट आंसर है। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझना चाहिए, ये, या फिर जो है क्या होगा बताइए, या फिर याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचार, ये तो गलत बात है, ये भी गलत बात है। ठीक है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति करने के लिए प्रोत्साहन देना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दंड देना हमारा नेगेटिव है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 बताइए। 13 क्या कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखने जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है। ठीक, क्या है, तो यही हमारा क्या जाएगा, सबसे राइट आंसर होगा। बाकी हमारे क्या एकाधिकारीवादी होता है, गलत बात है। मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञान कुशलता ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, ये है सही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सही हमारा ये पार्ट है। ठीक है, जहाँ शिक्षक, क्वेश्चन डी क्या करा, जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए आप लोग। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी है। ठीक है, इसे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता लगता है। बच्चे की स्मृति पहले से क्या है, भंडारित होती है। इससे यह पता चलता है बच्चे की स्मृति क्या है, पहले से क्या है, भंडारित है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, मतलब कोई चीज़ जो उड़ रही है उसके अंदर एक चीज़ बैठ चुकी है कि वो क्या है, कि ये पक्षी है, चाहे कौवा हो, कबूतर हो, वो जानता है कि ये क्या है, एक पक्षी ही है जो। ठीक है, ये नहीं जानता है कौवा है, कबूतर है, कोई और पक्षी है। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें क्या हो चुकी हैं, फिट हो चुकी हैं। ठीक है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों को विकसित कर लिया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बी और सी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करके प्रोत्साहित कर सके। चलो इसे
उसके करने से पहले समाप्त कर लो, ठीक है। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, ये तो गलत बात है, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा, ये गलत बात है, ठीक है। इससे करने की कोशिश करो, सीख जाओगे, ठीक है। ये सबसे राइट आंसर है, ठीक है। बाकी सभी लालच दे के सिखाना या कुछ करना, ये सब अधिगम में जो है बिल्कुल गलत बातें हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्या करा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कैसे कर सकती है। उसमें चिंता और डर पैदा करके, डर जहाँ होगा हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। प्रतियोगात्मक परीक्षण करके उनके अंदर क्या कर सकती है, तो ये भी गलत बात है, सही लेकिन उतना सटीक नहीं है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में, उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करे, ये सबसे राइट है। टाफी ओफी वाला सब नेगेटिव है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। किसी प्रारंभिक कक्षा में, मतलब प्राइमरी लेवल पर प्रभावशाली शिक्षक के उद्देश्य से विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, क्या सीखने के लिए, जिससे कि वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ठीक। तो 17 का क्या आ जाएगा, 17 का सबसे ए पार्ट, रटना जो नेगेटिव वर्ड होता है, दंड देना नेगेटिव वर्ड होता है, ऐसे काम जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे नंबर अंक प्राप्त करें, ये भी हमारा क्या गलत है, ठीक है। अंक को हमेशा प्रायिकता नहीं देना, ठीक है। सीखने के लिए उन्हें उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करना सबसे सटीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभाव विद्यालय की प्रथा का है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष कक्षा या प्रतियोगात्मक कक्षा। बताइए, प्रतियोगात्मक होती है या दंड, शारीरिक दंड होती है या निरंतर तुलनात्मक होती है या व्यक्ति सापेक्ष कक्षा होती है, कौन सी होती है 18 का। तो हमारी क्या होती है, बाल केंद्रित, हमेशा क्या होती है, व्यक्ति सापेक्ष कक्षा होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा प्रभावी विद्यालय शिक्षा का उदाहरण है, ठीक है। इसका जो इस उपागम के माध्यम से विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता तथा विशेषता का क्या करता है, पता चलता है, ठीक है। चलिए इसलिए बाल केंद्रित हमेशा शिक्षा होती है, ठीक। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। विकास का सिर पादाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास का इस प्रकार आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर की ओर। बताइए क्या करता है, सिर पादाभिमुख मतलब सिर से किधर, पैर की तरफ, क्या हो जाएगा हमारा 19 का, तो हमारा सी पार्ट। सिर पादाभिमुख क्या होता है हमारा, सिर से पैर की तरफ, ठीक है। सी पार्ट हमारा राइट। चलिए 20 भी बता दीजिए। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील तो क्या होगा, जन्म पूर्व का समय, जन्म से पूर्व तक, ये क्या होगा, जब बच्चा पैदा ही नहीं तब तक क्या भाषा सीख लेगा, ये तो गलत बात है बिल्कुल 20 का, ठीक है। और क्या करा, मध्य बचपन का समय, बिल्कुल प्रारंभिक बचपन का समय, जब बच्चा पैदा होता है तो 1 से 2 वर्ष उसके भाषा सीखने का सबसे संवेदनशील समय होता है, ठीक है। जैसा आप बोलेंगे वह वैसे, जैसे माता पिता जैसी भाषा का आप प्रयोग करेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। अगर आपके परिवार में सब लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं तो बच्चा इंग्लिश सीखेगा, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी, अगर आप गाली दे रहे हैं तो बच्चा गाली देना सीख जाएगा, ठीक है। इसका प्रभाव सबसे संवेदनशील समय होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसके माता भी हैं और पिता हैं, ठीक है। और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। अनुवांशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वस्थ और परीक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। बताइए 21 का, तो क्या होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण क्या होगी, परिणाम होगी, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए 22 भी बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक के गौण वाहक हो सकते हैं। सामाजिककरण के गौण, परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, या परिवार और रिश्तेदार। बताइए, तो हमारे क्या, परिवार और सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक तथा विद्यालय एवं पास पड़ोस गौण वाहक माने जाते हैं। विद्यालय एवं पास पड़ोस क्या माने जाते हैं, गौण वाहक, मतलब दूसरे। और प्राइमरी कौन होते हैं, परिवार और पास पड़ोस प्राइमरी होते हैं, लेकिन गौण वाहक कौन होते हैं, विद्यालय और पास पड़ोस। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा ना, गौण वाहक होते हैं। आरंभ में बालक अपने परिवार से ही भाषा तथा अन्य क्रियाओं को क्या करता है, सीखता है, इस बात को भी विशेष, तो बी पार्ट हमारा राइट होगा। चलिए आप बताइए 23। जो लेवाइगोत्स्की साहब थे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या था। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक या संतुलन, या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। बताइए तो क्या था इसमें, तो सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में जो हमारे लेवाइगोत्स्की साहब थे जो है उन्होंने बताया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग, बच्चा हमेशा समाज और अपनी संस्कृति को महत्वपूर्ण माना था, ठीक है। अनेक उनके अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया के पर आधारित होता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। लेवाइगोत्स्की साहब के अनुसार जो किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, क्वेश्चन नंबर 24 है, कोहलबर्ग के नैतिकता तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के कितने सोपानों के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, दंड, आज्ञाकारिता अनुकूलन पर, सामाजिक संकुचन अनुकूलन पर। देखिए इन्होंने नैतिकता के बारे में, जब बच्चा, अगर कोई रिश्तेदार, नैतिकता के बारे में कोहलबर्ग ने बताया था, अगर कोई बच्चा आता है, मतलब कोई बच्चा है आपके घर पे, तो अगर आपके घर कोई रिश्तेदार आता है, ठीक है, तो बच्चा उनका पैर छूता है, ठीक है,
पैर क्यों छूता है? वो डर की वजह से, ताकि जो है इनके जाने के बाद लात घूंसे हमारे ऊपर पड़ेंगे, ठीक है। इस वजह से दंड और आज्ञाकारिता का अनुकूलन की वजह से वैसा काम करता है, ठीक है, जब वो पैर छूता है तो। क्योंकि अगर इनके जाने के बाद अगर मैं ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ घूंसे बच सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ भी है, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका बताइए 24 का? तो 24 का हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन के लिए होगा, सबसे राइट आंसर है। क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं, आपके माता पिता ईमानदार हैं, तो यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता क्या करेंगे? तब मैं उनकी नज़रों में क्या, मैं एक अच्छा लड़का और एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की बनूंगी, ठीक है। लेकिन जब यही अगर पैर छूने जाता जो है तो वहाँ क्या आता है? दंड और आज्ञाकारिता का अनुकूलन आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा आप लोग। जिन पियाजे के अनुसार, जो जिन पियाजे साहब थे जो है, वो जो है उनके अनुसार जो निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बताइए। जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता पर पुनर्बलन। तो शिक्षार्थियों को पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, परिपक्वता के बारे में भी जिन पियाजे ने बताया था। इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया था, एक 0 से 2, फिर 2 से 7, ठीक है, 7 से 11 और 11 से एबव जो होती थी अनौपचारिक होती थी, इसे मूर्त कहते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आप 26 बताइए। जिन पियाजे के अनुसार जो प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं को संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशी और अनुकूलन के रूप में। बताइए क्या करता है बच्चा? जो स्कीमा बनाता है वो वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने के लिए नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं को संशोधन जहाँ करता है वहाँ कौन सी स्कीमा की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? समावेशन और समायोजन के रूप में, ठीक है। पहले समावेशन करता है, फिर उसका क्या? समायोजन करता है, ठीक। स्कीमा निर्माण में वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने के लिए नवीन जानकारी में संशोधन तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन की प्रक्रिया समावेशन तथा संयोजन के रूप में जानी जाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संकल्पना से क्या है? संबंधित है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा क्या कर रहा है? किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध करा करके अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक होता है, समावेशी और हतोत्साहित तो बिल्कुल गलत है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, फ्रिक्वेंसी को बढ़ावा देता है। तो क्या हो जाएगा बताइए 27 का? तो हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, खोज को प्रोत्साहन देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बुद्धि के विकास के बारे में सिद्धांत को क्या सुझाया था? तो हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धि विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, या जो शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 29 बता दीजिए। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। जिन पियाजे और लेवाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, या फिर जो है जिन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेवाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रिया को नियमित करने का प्रयास के रूप में करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी चीज़ को क्या कर रही है? जो है तह कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए। बताइए इसके बाद मैथ है, ठीक है। लिंग है क्या है? जैव सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है। बताइए। तो ये क्या है? एक सामाजिक संरचना है। लिंग क्या है? एक सामाजिक संरचना। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2016 वाले सीटेट में, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन नहीं बस ऐसे आया था। लिंग है एक सामाजिक संरचना है जिसे समाज में पुरुष तथा स्त्री के अंतर को जाना जाता है, ठीक है। इस विकास से जो है समाज द्वारा, इसका जो विकास जो समाज द्वारा होता है, यही भेद इनके कार्यों को दिखाई देता है। समाज के लिंग के अनुसार ही कार्य को विभाजन किया गया है, ठीक। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। हमारी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा थोड़ा प्यार दीजिए, जो है लाइक कर दीजिए, बहुत संघर्ष होता है, ठीक है। आप लोगों को टाइप करने की कोशिश की गई थी लेकिन बिना पैसे का कोई भी साथ नहीं देता है, ठीक है। इसलिए जो थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि किसी को हम कुछ दे सकें और उसे टाइप करवा सकें। जो है बिना पैसे का कोई कुछ नहीं करने वाला है, ना ही हमको कुछ मिलता है इस यूट्यूब से, ठीक। आप लोगों को लगता होगा मिलता होगा, अभी कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।